जय श्री कृष्णा। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है उसे संतान सुख के साथ साथ घर में भी सुख समृद्धि मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज के वीडियो में हम सुनेंगे पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए बिना देरी किए हुए कथा शुरू करते हैं। एक बार भगवान शंकर के अंसा अवतार महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र से प्रसन्न होकर पारिजात पुष्प की माला उन्हें भेंट की। इस माला को देवराज इंद्र ने स्वयं धारण करने के बजाय अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया, जिसे ऐरावत ने जमीन पर फेंक दिया। इंद्र के ऐसे व्यवहार से दुर्वासा ऋषि नाराज हो गए। फिर उन्होंने देवताओं को श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारा वैभव नष्ट हो जाए। उनके इस श्राप से लक्ष्मी जी समुद्र में लुप्त हो गईं, जिससे दुखी होकर इंद्र सहित अन्य सभी देवता इसका समाधान करने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि क्षीर सागर में जाकर मंथन करो, इससे अमृत की प्राप्ति होगी। इस अमृत से देवताओं की शक्ति वापस आ जाएगी। और इस कार्य को संपन्न करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी की तरह और वासुकी नाग को रस्सी की तरह उपयोग में लाने की सलाह दी। अब इस कार्य की शुरुआत की गई। इसमें असुरों को भी बुलाया गया। देवताओं ने असुरों को लालच दिया कि इससे जो अमृत प्राप्त होगा उससे हम सब का जीवन अमर हो जाएगा, जिससे लोभ में आकर असुरों ने भी समुद्र मंथन में अपना सहयोग दिया। समुद्र मंथन करने के लिए जब मंदराचल पर्वत को मथानी की तरह इस्तेमाल करने के लिए समुद्र में डाला गया तो वह नीचे कुछ आधार न होने के कारण पानी में डूबने लगा। अब मंदराचल पर्वत को आधार प्रदान करने के लिए भगवान श्री विष्णु ने एक विशाल कछुए का आकार धारण किया। पूर्ण रूप धारण करके भगवान विष्णु मंदराचल पर्वत के नीचे आ गए। फिर समुद्र मंथन हुआ। इस समुद्र मंथन में अमृत और लक्ष्मी जी सहित अन्य 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, जिससे देवताओं का वैभव पहले की ही तरह स्थापित हो गया। भगवान विष्णु के द्वारा कच्छप अवतार धारण करने के उपलक्ष्य में ही लोक में एकादशी व्रत की परंपरा प्रचलित हुई। और ऐसा भी कहा जाता है जिस समय भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण किया था और उनकी पीठ पर मंदराचल पर्वत मथानी की तरह घूम रहा था, इससे मंदराचल पर्वत की नोकों से पीठ को खुजाए जाने से उन्हें अच्छा लगने लगा। उन्हें नींद आने लगी और उनके श्वास की गति बढ़ गई। उस श्वास वायु से समुद्र के जल में तरंगें उत्पन्न होने लगीं। इसी के कारण समुद्र में ज्वार भाटों की उत्पत्ति हुई। ये थी भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की कथा। अब सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण, आपने शुभकारिणी सफला एकादशी का वर्णन किया। अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का भी महत्व बतलाइए। उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका महत्व बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, अन्य एकादशी व्रत विधि से ही इसका भी व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है और ये सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं को देने वाले भगवान श्री नारायण इस तिथि के आद्य देवता हैं। पूर्व समय की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान नाम राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधन पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। राजा के पितर उनके दिए गए जल को शोकोच्चार से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा, ऐसा सोचकर राजा के पितर भी दुखी रहते थे।
एक दिन की बात है, राजा घोड़े पर सवार होकर घने वन को चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता नहीं था। पक्षियों से भरे उस घने वन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती तो कहीं उल्लुओं की, कहीं मृग तो कहीं रीछ भी दिखाई दे रहे थे। इस तरह से घूम घूम कर राजा वन की शोभा को देख रहे थे। इतने में ही दोपहर हो गई। अब राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें जल से भरा एक सरोवर दिखाई दिया, जिसके आसपास मुनियों के कई आश्रम बने हुए थे। सौभाग्यशाली नरेश ने उन आश्रमों की तरफ देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शगुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो कि उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। यह देखकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई और वे घोड़े से उतरकर मुनियों को प्रणाम करने लगे। फिर अलग अलग उन सब की वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रतों का पालन करने वाले थे। तब मुनि बोले, राजन, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप कौन हैं और आपके नाम क्या हैं और आप लोग किसके यहाँ एकत्रित हुए हैं? यह सब सच सच बताइए। तब मुनि बोले, राजन, हम सब विश्वदेव हैं और यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं। माघ निकट आ रहा है। आज से 5वें दिन माघ का प्रारंभ हो जाएगा और आज ही पुत्रदा एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे विश्वदेव, यदि आप सब मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे भी पुत्र दीजिए। तब मुनि बोले, राजन, आज के दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो कि पुत्र देने के लिए बहुत विख्यात है। आज तुम इस व्रत का पालन करो। महाराज केशव की कृपा से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य ही होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस तरह उन मुनियों के कहने पर राजा ने पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेशानुसार एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण कर मुनियों के चरणों में बार बार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर को आए। इसके कुछ समय बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल आने पर राजा को अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसने अपने गुणों से अपने पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, इसीलिए पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत अवश्य ही करना चाहिए। मैंने लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, वे इस जन्म में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। और इस महात्म्य को पढ़ने सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा समाप्त। प्रेम से बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।